पीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों ऑलरेडी इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं उसको। और सेकंड, आज जो हमने करना है, बचे हुए दो क्वेश्चंस हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, है ना। तो आज हम ये दो क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी से 128 से लिया गया है। ओके, तो क्या कहता है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। कहता है कि बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि एक ट्राइंगल एबीसी है। फिगर इसकी गिवन नहीं है, आपने सेल्फ बनानी है अपने आप, एबीसी। और कहता है इसमें कि बीई एंड जो सीएफ है वो दो इक्वल अल्टीट्यूड है, यानी कि बीई यहां से अल्टीट्यूड बनेगा, है ना, और सीएफ यहां से बनेगा। तो ये दोनों इक्वल अल्टीट्यूड्स हैं, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कहने का मतलब ये है कि बीई इक्वल टू सीएफ, ये हमें गिवन है और दोनों अल्टीट्यूड है, यानी कि परपेंडिकुलर में। ओके, आफ्टर दैट आगे लिखा है, कहते हैं कि यूजिंग आरएचएस कॉन्वेंसी रूल, आपने आरएचएस कॉन्वेंसी रूल का यूज करना है, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। और आगे देखते हैं, कहते हैं कि प्रूफ दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी को हमने आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो इट मींस आइसोसेलेस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम दो साइड्स या फिर दो एंगल इक्वल दिखा दें तो आइसोसेलेस बन जाता है ना। तो देखते हैं बच्चों, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो इतना ही था और आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो गिवन में था इन फिगर, और फिगर के अंदर आपको दे रखा है कि बीई इक्वल टू सीएफ, ठीक है। देखो यही बोला था ना, बीई और सीएफ इक्वल अल्टीट्यूड्स है, कॉमा बीई परपेंडिकुलर, बीई किस पे परपेंडिकुलर बेटा, एसी पे, एंड सीएफ परपेंडिकुलर टू एबी, ठीक है। तो ये थी गिवन इंफॉर्मेशन और आगे देखते हैं जो आपने प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ, तो आपने प्रूफ करना है कि एबीसी जो है वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। तो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ करना है। ओके, अब देखते हैं आगे। तो बेटा आरएचएस रूल का यूज करना है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब बोला है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का, ठीक है। तो देखते हैं, अब कंस्ट्रक्शन अगर हमने कोई की होती तो लिखते, और नहीं किए तो नहीं लिखेंगे। तो सीधा प्रूफ में आते हैं। तो अब देखते हैं बेटा कि जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं आरएचएस रूल का कैसे यूज कर सकता हूं। अगर किसी ट्राइंगल में मैं आरएचएस रूल का यूज कर रहा हूं तो एक राइट एंगल लूंगा, एक हाइपोटेन्यूज लूंगा और एक कोई सी भी साइड ले सकता हूं, है ना, अंडरस्टूड है। तो यानी कि ये मस्ट हो जाता है कि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज मेरे को लेना है। अब मैं देखता हूं कि मेरा राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज कौन सा बनता है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, लेट्स सपोज ऊपर वाला और यहां से भी ऊपर वाला, तो बेटा राइट एंगल तो मेरे पास है, लेकिन हाइपोटेन्यूज के इक्वल गिवन नहीं है मेरे को, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में मैं हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट अगर मैं नीचे वाला ले लूं, ये वाला, तो आप ध्यान देना, ये राइट एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली ये साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये राइट एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज, तो बीसी बीसी के इक्वल है, ये कॉमन साइड है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को क्लू मिल गया कि अगर मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने ना इन दोनों ट्राइंगलों को 2 मिनट के लिए आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। कुछ ऐसे से हैं, ये है आपका एफ पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और दिस इज दिस, यानी कि बी सी ई, और एक ये है। तो ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है ना। अब आप देखो भाई, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल, ईच 90 डिग्री, है ना, अंडरस्टूड है। और एक राइट एंगल हो गया हमने, है ना, एक राइट एंगल, और हाइपोटेन्यूज ये वाली है और बीसी बीसी के इक्वल है, दोनों में कॉमन है। और एक साइड दिखानी है, कोई सी भी साइड, तो बेटा इसकी बीई, इसकी बीई और इसकी सी है, दोनों इक्वल है ना। भाई ये तो दे रखा है ना, बी और सी एफ इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइड भी होगी, तो आरएचएस रूल से कॉन्वेंसी प्रूफ हो गई। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फेयर में, है। तो देखिए, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये देखना था कि मैं कौन से ट्राइंगल ले लूं, है ना। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को कौन से ट्राइंगल लेने हैं। तो इन
ट्राइंगल, भाई अब देखो नाम कैसे पढ़ेंगे इसका, मैंने बताया ना ऑर्डर मैटर करता है, तो आप ध्यान से देखें। तो मैंने लिया BFC, ट्राइंगल को मैंने BFC पढ़ा, BFC एंड ट्राइंगल। तो बेटा मेरे को कुछ इस तरीके से इसको पढ़ना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो मुझे पता है कि इसकी FC इसकी BE के इक्वल है, तो इसका मतलब FC और BE को मैं लास्ट में रखूंगा। तो इस वाले को क्या पढ़ूंगा, इस वाले को पढ़ूंगा BEC। देखो एक बार BEC, एक बार मैं बताता हूं आपको, देखो कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है आपने। मैंने इस वाले ट्राइंगल को लिया तो मैंने इसको पढ़ा BFC और इसको लिया मैंने BEC, ठीक है। अब देखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, BC एक एंड पे, BC एक एंड पे, है ना। अब देख सकते हैं, और F और E दोनों पे राइट एंगल था, तो दोनों पे राइट एंगल भी है, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब इन दोनों में मेरे को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। तो जैसे कि मैं बता भी चुका हूं ऑलरेडी आपको, तो एंगल BFC, भाई देखो ना BFC कौन सा, BFC ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BEC के इक्वल है, चेक कर सकते हो आप, BEC। रीजन में क्या आएगा बेटा, ईच 90 डिग्री, है ना। और सेकंड एक राइट एंगल हो गया, अब दूसरा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस दोनों में BC है, तो बेटा देखो इसकी BC के इक्वल, तो BC इक्वल टू BC। अच्छा इसको मैं ये भी पढ़ सकता था, देखो CEB, क्योंकि आगे पीछे ये वाला चल जाता है ना, क्योंकि BC और CB मतलब बात एक होती है ना, ओके। तो अब एक रह गई बेटा साइड, तो एक साइड दिखानी है ना। इसका रीजन क्या लिखें, कॉमन साइड, तो इट इज कॉमन साइड, ओके। अब एक साइड और लेनी है मेरे को, तो वो मेरे को गिवन है कि BE और CF इक्वल है, तो BE इक्वल टू CF, इसकी BE इसकी CF के इक्वल है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे बेटा, इट इज गिवन, ये हमें दे रखा था ऑलरेडी। तो देयरफॉर ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC, ठीक है, किससे बेटा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, है ना। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा CPCT से इनकी साइड्स इक्वल होंगी, है ना, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कहने का मतलब ये है। तो बेटा इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का देखो ना BFC का एंगल B इस वाले ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि BFC ट्राइंगल का, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल B, यानी कि इसको चलो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, FBC, है ना, एंगल FBC इक्वल होगा इस वाले एंगल के, यानी कि ECB के बाय CPCT, ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमने क्या सीखा है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना, आपको याद होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बेटा, एंगल B के AC, तो इसकी AC इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB है, इसकी AB के इक्वल होगी, और रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना। इक्वल एंगल्स, ओके। और अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हो गया प्रूफ बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो बच्चों आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर सेम है 128 NCERT, और सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ना, क्वेश्चन नंबर 4 की जैसी है। कहता है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस बार ये ऑलरेडी गिवन है कि जो ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप समझते हैं बेटा इसके दो साइड्स इक्वल होंगी, और अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो गिवन में लिख लें कि ABC, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं।
कहते हैं कि विद ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल साइड से रखे हैं, यानी कि बोथ आर इक्वल, है ना, कॉमा ए बी इक्वल टू ए सी, इन विच ए बी जो है ए सी के इक्वल है। ओके, और आगे क्या कहता है, कहते हैं कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। ए पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने बी सी पे, कुछ इस तरीके से, है ना, देख सकते हैं आप। और आगे लिखा है टू शो दैट एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, और हमें ये शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो बेटा वैसे तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने कुछ और बोल दिया है, यानी कि हमने कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके ये बताना है ना। ओके, तो कोई इशू नहीं है। तो टू प्रूफ देखते हैं। तो बच्चों प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ओके, और प्रूफ में देखो, अगर मैं दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो सीपीसीटी से दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब देखो कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, रीजन ईच 90 डिग्री, इस एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, इस एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस के इक्वल। रीजन क्या देंगे, गिवन, ये हमें दे रखा है। और तीसरी ये कॉमन साइड है, तो आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, तो सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो गए। कितना इजी था, चलो लिख के देखते हैं। तो इन ट्रायंगल, नाम क्या बेटा, एपीबी, एपीबी एंड ट्रायंगल एपीसी, एपीसी। तो देखिए सबसे पहले राइट एंगल इक्वल दिखा दे, तो एंगल एपीबी, एपीबी इक्वल है एंगल एपीसी के, ठीक है, एपीबी और एपीसी। रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ओके, इसके बाद अच्छा ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपने गिवन में लिखनी थी, बट कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, एंड एपी परपेंडिकुलर बीसी। वो मेरे को ध्यान नहीं रहा इसलिए स्किप हो गई, वो कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद दूसरी, इसकी ए बी इसकी ए सी के इक्वल है, तो इसकी ए बी इक्वल है इसकी ए सी के। रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, गिवन, ये हमें दे रखा है, चेक कर लो, गिवन में, है ना। और तीसरा एपी कॉमन साइड है दोनों में, तो एपी इज इक्वल टू एपी, इट इज कॉमन, तो ये कॉमन साइड है। तो बच्चों आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, सो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एपीसी बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, और सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, है ना। सो वी कैन से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय CPCT, hence proved, hence proved। तो बच्चों ये एक गड़बड़ है, 6.3 लिखा है यहाँ पे, 7.3 चल रही है, ठीक है, सही बात देख लिया। ओके, तो बच्चों ये 7.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट था, और इसका फर्स्ट पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, देन उसके बाद सेकंड पार्ट करें। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक था, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।